तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चालू करते हैं, यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है शहजादा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा अर्थ रोटेट करता है। तो हमने देखा था एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है अपने दोनों पोल्स से। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर अर्थ जो है वो रोटेशंस लगाता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये याद रखें, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट। तो चलिए अभी हम देखते हैं अर्थ के रोटेशन को थोड़ा डिटेल में। अर्थ के रोटेशन के कारण जो अर्थ का दूसरा साइड है वो हमेशा कम्प्लीटली डार्क रहता है, क्योंकि जो सन के रेज है वो कम्प्लीटली सेकंड साइड तक नहीं पहुंच पाता है। और रोटेशन के कारण डे लाइट का जो स्केड्यूल होता है वो चेंज होता रहता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ़ अर्थ डज नॉट रोटेट। तो इमेजिन कर लिए अर्थ रोटेट ही नहीं हो रहा है, तो इसका जो एक साइड है कम्प्लीटली डार्क रहेगा और उसका जो एक साइड है वो कम्प्लीटली एक्सपोज टू सन रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो साइड इसको सन नहीं मिल रहा है, कम्प्लीटली डार्क है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो पूरा फ्रिजिड हो जाएगा, मतलब पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा। और अगर जो साइड कम्प्लीटली एक्सपोज टू सन है वो कम्प्लीटली दिन भर सन के रेस को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मतलब एक तरफ जो होगा वो कम्प्लीटली आइस से भरा होगा और दूसरा वाला साइड कम्प्लीटली हॉट होगा, बहुत ही ह्यूमिड प्लेस होगा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे अर्थ सन का एक ऑर्बिट में रोटेशन लगाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे अर्थ सन का एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो जिस मोशन में ये सन का रोटेशन लगा रहा है इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। फिर जो ऑर्बिट है इस शेप को थोड़ा एलोंगेटेड बोलते हैं। ये दिख तो सर्कुलर या फिर ओवल रहा है, पर इसे एलोंगेटेड कहते हैं, क्योंकि ये हर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है। कभी ये वो ऐसे लगाता है, कभी वो ऐसे लगाता है, कभी ये ऐसे होता है। इसके कारण जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो अभी हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इट टेक 365 डेज एंड 6 आवर। जो अर्थ है वो सन का कंप्लीट रोटेशन लगाने के लिए उसे 365 डेज और 6 आवर लगता है। तो ये जो 6 आवर है हम इसे कैंसिल कर देते हैं ना कुछ पीरियड के लिए। तो अब हम देखेंगे कैसे ये जो 6 आवर है इसका यूज़ भी होता है। तो अब हम देखेंगे लीप ईयर के बारे में। जैसे हमने देखा जैसे कि हमने देखा जो 6 आवर है वो हम उसे स्किप कर देते हैं। अर्थ को एक रोटेशन लगाने के लिए 365 डेज लगते हैं, बट इन अ फोर्थ टर्म या फिर 4 साल में एक ऐसा साल आता है जब अर्थ 366 डेज लेता है। जैसे जिस दिन हम 29 फेब मनाते हैं, जो कि 4 साल में एक बार आता है। तो ये कैसे होता है, आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया हर साल 6 आवर ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे ईयर 1 में ड्रॉप कर दिया, ईयर 2 में ड्रॉप कर दिया, और ईयर 3 में ड्रॉप कर दिया, और ईयर 4 जो होता है। जो 3 साल का हम टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 18। अगर 18 को 6 को प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 24। तो ये जो 4th वाला ईयर हो जाता है ये हमारा हो जाता है लीप ईयर। तो आपको ज़रूर ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा लीप ईयर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। अब हम देखते हैं समर सॉल्स्टिस के बारे में। तो ये क्या होता है, जैसे हमें पता है जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है और रोटेशन भी करते रहता है। जो सन है उसके जो रेज है वो डायरेक्टली नॉर्थ पोल पे गिरता है या फिर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंटिन्यूसली गिरते रहता है। तो इसके कारण एक जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इस वक्त तो विंटर दिख रहा है, और ये जो पार्ट है वो समर फेस कर रहा है। तो जो डेट होती है 21 जून, उस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है या फिर समर सॉल्स्टिस होता है। इस दिन जो नाइट का ड्यूरेशन होता है वो डे के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो जैसे समर सॉल्स्टिस होता है वैसे विंटर सॉल्स्टिस भी होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर एक पार्ट में समर चल रहा है तो उसका ये मतलब है दूसरे पार्ट में विंटर चल रहा है। एक ऐसा पार्ट जहाँ पे ठीक से सनलाइट पहुँच नहीं पा रही है, तो वाली कौन सी साइड हो गई, सदर्न हेमिस्फीयर। जो सन रेज गिरेगी और यहाँ पे जो ये वाला जो डायरेक्शन है, तो ये वाला जो डायरेक्शन यहाँ पे सन ठीक से पहुँच नहीं पाएगा। तो 22 दिसंबर इस दिन जो नाइट का ड्यूरेशन होता है
वो डे के ड्यूरेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर चल रहा है। जिस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको समर सॉलिस्टिक के कारण जो डे होता है वो नाइट के मुकाबले काफ़ी लॉन्ग होता है, तो इसी तरह विंटर सॉलिस्टिक यानी 22 दिसंबर को जो नाइट का ड्यूरेशन है वो डे के ड्यूरेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स मतलब एक ऐसा टर्म है जिस दिन डे और नाइट दोनों सेम ड्यूरेशन का होता है। तो ऐसे क्यों होता है? तो एक ऐसा टाइम आता है जो अर्थ है वो अपने रोटेशन जब वो रोटेशन सन के आजू बाजू लगाता है, उसके कारण वो प्लेन होता है पूरा। तो जो सन का रेज है वो डायरेक्टली गिरता है, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच गिरता है। मतलब जितना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरता है उतना ही सदर्न हेमिस्फीयर में गिरता है। तो उससे 2 दिन आते हैं, एक होता है 21 मार्च और एक होता है 22 सितंबर। तब इस डायरेक्शन तो आप इस इमेज के थ्रू समझ ही सकते हैं। तो ये जो 2 पीरियड हो गए, इक्विनॉक्स का टाइम होता है जहाँ पे अर्थ के टिल्टेड मोशन होने के कारण भी दोनों पार्ट पे या फिर दोनों हेमिस्फीयर पे इक्वली सनरेज गिरता है। तो हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू पूरा का। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए।